Academy Bhadrawa. Today we are going to learn and discuss one very important lesson from ninth class history, that is Nazism and the rise of Hitler. आज जो है हम नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पहले दो हमने जो कि था फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन हमने पढ़ लिए थे। आज जो है आपका थर्ड यूनिट है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म क्या होता है और राइज ऑफ हिटलर कैसे हुआ। तो चलिए आपका लेसन शुरू करते हैं। आपके लेसन की शुरुआत होती है एक हेलमुट की स्टोरी से। हेलमुट जो था जर्मनी का 11 साल का लड़का था। क्या था वो? 11 साल का जर्मन लड़का था ये। तो ये स्टोरी सुनाता है आपके लेसन की शुरुआत में कि मेरे वालिद साहब ने, मेरे फादर साहब ने सुसाइड क्यों किया, जो कि जर्मन का बहुत बड़ा ऑफिसर था और एक सर्जन था। इन्होंने ऐसा क्या हुआ, इन्होंने सुसाइड किया। तो ये जो हेलमुट की स्टोरी है हम इस वीडियो के एंड में पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं ये चीज़ें बनी कैसे। आपके लेसन में और क्या है पहले वो जान लेते हैं। याद रखिएगा हेलमुट की स्टोरी। हेलमुट बोलता है मेरे वालिद साहब ने, मेरे फादर साहब ने सुसाइड क्यों किया इतना डर के, जो कि जर्मन का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। उससे पहले लेसन पढ़ लेते हैं, बाद में आपको ये स्टोरी समझ आएगी। तो आपके लेसन की शुरुआत होती है। तो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं जर्मन के बारे में। पहले दो में हमने पढ़ा था फ्रांस और रशिया के बारे में। आज जो है हम जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। तो जब ये शुरुआत होती है जर्मन किंग से। जर्मनी का जो किंग था उसका नाम था विलियम सेकंड। उसका विलियम सेकंड नाम था, जो कि किंग बना 15 जून 1888 को। तो जर्मनी को जो था पहले से ही वॉर में बहुत ज़्यादा शौक था। हमेशा फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार, याद रखना, जर्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो अगर हम देखें जर्मन्स को एक आदत थी, वो बोलते थे हम सबसे सुपीरियर रेस हैं। तो हमें बोला जाता है आर्यंस। क्या बोला जाता है? आर्यंस। पूरी दुनिया में अगर कोई सुपीरियर रेस है, जर्मन्स बोलते थे हम सुपीरियर रेस हैं और हमारा एक काम है, हमने पूरी यूरोप पे कब्जा करना है। कौन बोलते थे? जर्मन बोलते थे, क्योंकि सबसे सुपीरियर हम हैं। जर्मन्स ऐसी सोच रखते थे। तो क्या होता है, जर्मन इसी सोच से फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ता है। याद रखना, जर्मन फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ता है। याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो ग्रुप्स होते थे, दो ग्रुप डिवाइड हो गए थे। एक था एक्सिस पावर और दूसरा था एलाइज पावर। तो देखते हैं एक्सिस पावर में कौन कौन थे। एक्सिस पावर में थे जर्मनी, इटली, जर्मनी, इटली और जापान। ये एक साइड से लड़ रहे थे, ये दोस्त थे। और दूसरी साइड से थे एलीज। एलीज थे ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम और यूएसएसआर मतलब रशिया। तो ये दोनों साइड से लड़े थे। एक साइड से था एक्सेस पावर और दूसरी साइड से था एलीज पावर। तो इन दोनों के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गई। याद रखना फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई थी? वो हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्ट्री में। तो अब याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक। और किन के बीच में हुई थी? इट वाज बिटवीन एक्सिस पावर एंड एलीज पावर। इन दोनों के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी। अब क्या हुआ, जर्मनी लड़ रहा था एक्सिस पावर से। तो लड़ते लड़ते जर्मनी ने स्टार्टिंग में क्या हुआ, दो जगहों पर अपना कब्जा कर लिया, फ्रांस और बेल्जियम में। इसका मतलब जर्मनी स्टार्टिंग में जीत रहा था। इनिशियली वो क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, जर्मनी ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली इस वॉर में। उसने जो गलती कर ली, उसने क्या किया, अमेरिका का शिप जो था उसे गिरा दिया, सैंक कर दिया, डुबा दिया। जर्मनी की क्या किया, अमेरिका के जो मर्चेंट शिप्स थे उनको गिरा दिया। जैसे ही यूएसए की एंट्री हुई इस वॉर में, वार के अंदर 1917 में, और उसने क्या किया, अपनी पावर को यूज़ करके उसने जर्मनी और उसके साथियों को हरा दिया। तो इसी तरीके से जर्मनी जो है 1918 में हार जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार। याद रखना ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी जर्मनी के लिए, बहुत बेइज्जती वाली डिफीट। स्टार्टिंग में उसने बोला था मेरा सपना है पूरे यूरोप को कब्जा करना, हम आर्यन रेस के हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार हार गया, तो जैसे ही जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड हारता है, जर्मनी का जो राजा था जिसका नाम था, मैंने आपको बताया, विलियम सेकंड, उसको क्या किया जाता है, एब्डिकेट किया जाता है। एब्डिकेट का मतलब उसकी पावर सारी छीन ली जाती है, उसे गद्दी से हटाया जाता है। तो देखते हैं जर्मनी में अब कौन रूल करने आया। तो जर्मनी की जो नेशनल असेंबली होती है वो मिलती है कि अब हमें गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, हमारा राजा तो हार गया और हम फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हार गए। तो एक जगह में मिलते हैं जर्मनी में जहाँ बोला जाता है वियामर। तो वहाँ पर क्या होता है, एक नई गवर्नमेंट वो बनाते हैं और उस गवर्नमेंट का नाम रखते हैं वियामर रिपब्लिक। अब जो था जर्मनी में विलियम सेकंड के बाद नई गवर्नमेंट आई थी जिसका नाम था वियामर रिपब्लिक। याद रखिएगा वियामर रिपब्लिक अब एक नई गवर्नमेंट
जर्मनी में रूल करने आई है। ये रूल करने कब आई, याद रखिएगा सिचुएशन क्या थी। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा, और दूसरा अब क्या हुआ। अब देखते हैं दूसरी चीज़ क्या थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हारे, अब देखते हैं नई गवर्नमेंट का क्या था। जैसे ही नई गवर्नमेंट पावर में आती है, जर्मनी जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा था, और जो जीते थे वो थे ग्रेट पावर्स। तो ग्रेट पावर्स क्या बोलते हैं, एक ट्रिटी कंडक्ट करते हैं, उससे बोला जाता है ए पीस ट्रिटी ऑफ वर्सलीज। एक ट्रिटी कंडक्ट करते हैं और जहाँ जर्मनी को खड़ा किया जाता है और जर्मनी को बोला जाता है, देख तेरी वजह से बहुत नुकसान हो और तुझे क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देनी पड़ेगी तुझे, इस वॉर के बदले हमें देना पड़ेगा कुछ। सबसे पहले जर्मनी को जो देना पड़ेगा, याद रखिएगा, एक ट्रीटी हुई, एक मीटिंग हुई जिसमें जर्मनी को खड़ा किया जाता है। और ये मीटिंग खड़ी की थी किसने, ग्रेट पावर्स ने। ग्रेट पावर ने जर्मनी को कटघरे में खड़ा किया और उसको बोला जो जो नुकसान हुआ है चल देना शुरू हो जा। सबसे पहले तेरा काम है 6 बिलियन पैसा हमें दे दे तू, 6 बिलियन हमें पैसा दे, क्योंकि तूने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है हमारा। और हमें क्या कर, अपना जो एक रिसोर्स वाला एरिया है, रिसोर्स रिच एरिया आपका रिहाइन लैंड जो है, हम आपसे ले लेते हैं 1920 में। दो चीज़ें जर्मनी को बोला देने के लिए, एक 6 बिलियन और दूसरा तेरा जो एरिया है रिहाइन लैंड, जो जहाँ पर बहुत रिसोर्स हैं, बहुत अच्छा एरिया है, वो हम ले लेंगे, और जो तेरी आर्मी है वो रिड्यूस कर दे। तो ये तीन चीज़ें जर्मनी को बोला हुआ करने के लिए। तो जर्मनी को चुपचाप मानना पड़ता है। ये मैंने बोला था उस टाइम वियमर रिपब्लिक अब नहीं आई गवर्नमेंट, तो वियमर रिपब्लिक को ये सारी चीज़ें चुपचाप माननी पड़ती है, क्योंकि ग्रेट पावर अब वो हार चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसी ट्रीटी को कहा जाता है ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी फॉर जर्मनी। एक बेइज्जती वाली ट्रीटी हो गई जर्मनी को, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया वो। आगे देखते हैं क्या हुआ। तो जैसे ही नई गवर्नमेंट आई जर्मनी में, जिसे वियमर रिपब्लिक कहा जाता है, उसने सारी डिमांड्स एक्सेप्ट की इनकी ग्रेट पावर्स की, कि मैं आपको 6 बिलियन दूंगा, मैं अपनी आर्मी को रिड्यूस करूंगा। तो जैसे ही लोगों को पता हमने तो नई गवर्नमेंट को चुना था कि वो हमें बचाए इन ग्रेट पावर्स से, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली डिमांड्स। तो सारे लोगों ने, जर्मन्स, ये जो नई गवर्नमेंट के साथ अपसेट हो गए। उन्होंने क्या कहा नई गवर्नमेंट को, तुम क्रिमिनल्स हो, तुम नवंबर क्रिमिनल्स हो, तुमने इनकी डिमांड्स कैसे एक्सेप्ट कर ली। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। तो जैसे ही वियमर रिपब्लिक फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी पे रूल करने आई, तो जर्मनी में क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, पैसा नहीं था जर्मनी के पास। देखते हैं क्या हुआ। जर्मनी को क्या हुआ था, हैड टू पे वॉर रिप्रेशन एंड गोल्ड। जर्मनी को सोना देना पड़ा, जो भी उसने नुकसान किया था, तो नुकसान के बदले जर्मनी को सोना देना पड़ा। जब जर्मनी वियमर रिपब्लिक देखता है हमारे पास तो सोना ही नहीं बचा है अब, तो उसने बोला मैं अब नहीं दे सकता आपको, ये 6 बिलियन कैसे पूरा करूं। तो ग्रेट पावर्स ने उसको बोला तो क्या कर, अपना एक इंडस्ट्रियल एरिया जिसे रूहर कहा जाता है, जहां पर कोल बहुत ज़्यादा है, वो हमें दे दे। चलो जर्मनी का एक और एरिया ग्रेट पावर्स ने ले लिया जिसे रूहर कहा जाता था। अब क्या हुआ, जर्मनी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। जर्मनी में क्या हुआ, जो जर्मनी का पैसा था वो जर्मनी का पैसा, जो करेंसी थी मार्क, उसकी भी वैल्यू गिर जाती है। जिस तरीके से आज इंडियन रुपी की वैल्यू जो गिर चुकी है, उसी तरीके से जर्मन रुपी जो था वो भी गिर जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया वहाँ पर। और जो खाने के प्राइजेस थे वहाँ पर, उनका भी रेट बढ़ जाता है। मान लो जर्मनी के जो लोग थे उनको अभी 10 रुपये मिल रहे थे, और जो फूड था वो 100 रुपये का था, उनको खाना भी नहीं अब लेना बन रहा था, प्राइजेस भी बढ़ गए हर एक चीज़ के। और वहाँ पर एक और चीज़ थी, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की नौकरी नहीं थी। 6 मिलियन तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग जर्मनी के थे उन्होंने क्या हुआ, वो रास्तों पे जाने लगे और एक ऐसा बैनर लगाने लगे, और उस बैनर पे लिखने लगे हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। मतलब ऐसी बुरी हालत हो गई थी जर्मनी में, पढ़े लिखे लोग बैनर लगाकर लिखने लगे हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। और क्या हुआ, जो मिडिल क्लास थी जर्मनी की, उसने बोला यार एक ये अब ऐसा टाइम आ गया जहाँ पर क्या है, प्रोलिटेरियनाइजेशन आ सकता है। प्रोलिटेरियनाइजेशन मतलब यहाँ पर मिडिल क्लास एक वो वर्किंग क्लास बन सकती है। वर्किंग क्लास मतलब वो छोटे छोटे काम करना उनको पड़ेगा। तो मतलब इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी आ गया था। तो जर्मनी बिल्कुल तंग आ गया, उसने बोला अब क्या करें हम। तो पीपल ऑफ जर्मनी जो थे, जर्मनी के लोग जो थे, वो सर्च में चले गए किसके, मसीहा के। जर्मनी के लोग बोलते काश कोई ऐसा मसीहा आता, कोई सेवियर आता जो हमें इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा सकता। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है, उसको बोला जाता है हिटलर, जो जर्मनी को इस क्राइसिस से बाहर निकालता है। तो देखते हैं हिटलर, राइज ऑफ पावर, हिटलर के बारे में देखते हैं हम। तो हिटलर जो था,
तो देखते हैं अब हिटलर के बारे में। हिटलर जो था, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा मैं जूम कर रहा हूँ इसको। अब हम देखते हैं हिटलर के बारे में। हिटलर जो था, याद रखिएगा, अब हिटलर की बारी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वियमर रिपब्लिक जैसे ही पावर में आई, वियमर रिपब्लिक जैसे ही पावर में आई, उन्होंने ग्रेट पावर्स की डिमांड सारी एक्सेप्ट कर ली, ग्रेट पावर्स की डिमांड, और लोगों ने इसको हेट करना शुरू किया वियमर रिपब्लिक को। तूने उनकी डिमांड कैसे मान ली? और फिर मैंने आपको बोला जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, उनके पास पैसा नहीं था। तो जर्मनी के लोग बोलते काश कोई ऐसा इंसान आता जो हमें इससे बाहर निकालता, तभी हमारे हीरो की एंट्री होती। उसका नाम था हिटलर। हिटलर राइज टू पावर। तो हिटलर, याद रखिएगा, कब पैदा हुआ? हिटलर जो था वो 1889 को पैदा हुआ, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पैदा हुआ? ऑस्ट्रिया में। और वो क्या हुआ, एक बेचारा गरीब गरीबी में उसने अपनी जवानी निकाली, बचपन और थोड़ा जवानी उसने अपनी पुअर्टी में निकाली। बचपन उसका था गरीबी में गुजरा। और जैसे ही वो बड़ा हुआ उसने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में वो क्या काम करता था? एक मैसेंजर का काम करता था। मैसेंजर हुआ जो आर्मी की न्यूज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो ये था अबाउट हिटलर। हिटलर जो कब पैदा हुआ? 1889 में, ऑस्ट्रिया में। उसकी जो बचपन था वो गरीबी में निकला और उसने आर्मी ज्वाइन की एज ए मैसेंजर। तो जैसे ही बड़ा होता है वो एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन करता है, जिससे स्मॉल ग्रुप था, मतलब एक पार्टी थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो जर्मन वर्कर्स पार्टी जो होती है हिटलर से इम्प्रेस हो जाती है और हिटलर को अपना लीडर बनाती है। जैसे ही हिटलर लीडर बनता है तो वो अपनी पार्टी का नाम रखता है, यहाँ पर देखिए, वो अपनी पार्टी का नाम रखता है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। तो जैसे ही वो लीडर बनता है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी अपनी पार्टी का नाम रखता है, और एंड पर उसी पार्टी का नाम चेंज कर कर रखता है क्या? नाजी पार्टी। उसी पार्टी का नाम रखता है नाजी पार्टी। तो याद रखना, नाजी नाजी जो है, नाजिज़म, ये हिटलर की आइडियोलॉजी, हिटलर की सोच जो भी थी वो इस नाजी पार्टी के अंदर थी। तो अब हिटलर जो है एक पार्टी का लीडर बन जाता है। जैसे ही हिटलर लीडर बनता है वो सोचता है अब जो है मैं जर्मनी पे कब्ज़ा करता हूँ। तो वो कुछ करता, अटेम्प्ट करता है। जैसे कि सबसे पहले वो क्या करता है, 1923 को वो बोलता है कि प्लान करता है कि मैं एक जर्मनी का एरिया BAVAR बावरिया, मैं क्या करूँगा, इस पर कब्ज़ा करूँगा, यहाँ पर कब्ज़ा करूँगा, क्योंकि मेरे पास सभी पार्टी का सपोर्ट है। तो जैसे ही जर्मनी इसको कब्ज़ा करने निकलता है हिटलर, तभी हिटलर को अरेस्ट किया जाता है और उसे बाद में छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हिटलर अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो तभी जो हिटलर जो होता है पूरे लोगों में पॉपुलर हो जाता है। जब ग्रेट डिप्रेशन, मतलब जर्मनी में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, पूरी दुनिया में डिप्रेशन आया था, उसकी वजह से जर्मन के लोग बोलते काश कोई आता हमें निकालता। तो नाजी बिकम जो मास मूवमेंट, लोग पूरा इसको सपोर्ट करने लगे हिटलर को। उन्हीं दौरान क्या होता है, 1932 में हिटलर जो है 37% वोट से क्या हो जाता है, लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है जर्मनी में। लार्जेस्ट पार्टी जब बन जाती है तो हिटलर का जो जर्मनी का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग। वो हिटलर को ऑफ़र करता है कि मैं तुझे जर्मनी का सबसे बड़ा चांसलरशिप दूंगा, सबसे बड़ी मिनिस्टर दूंगा जर्मनी में, तू आजा ज्वाइन कर ले। कब देता है वो? 13 जनवरी 1933 को। लेकिन हिटलर जो है वो इसको रिजेक्ट कर लेता है, बोलता है मुझे ज्वाइन नहीं करना है, मेरे पास अभी पीपल सपोर्ट है। तो अभी ये लाइन हम पढ़ेंगे नहीं, इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो उन्हीं दौरान क्या होता है, अचानक रातों रात जर्मनी के पार्लियामेंट में क्या होता है, आग लग जाती है। तो हिटलर जो उन्हीं दौरान जो पार्लियामेंट में आग लग जाती है, और हिटलर जो होता है जर्मनी में जो जो हिटलर के ख़िलाफ़ था उन सारे एनिमीज़ को हिटलर जो होता है अपने कब्ज़े में कर लेता है और कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल देता है हिटलर। और वो जो एनिमीज़ थे उसके कम्युनिस्ट एनिमीज़ थे। तो हिटलर ने अपने एनिमी भी दूर किए यहाँ पर। और क्या हुआ, जो हिडेनबर्ग प्रेसिडेंट था हिटलर का, उसकी बात नहीं मानी। उसने बोला मेरे पास पीपल सपोर्ट है तो मैं अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा। तभी क्या होता है, हिटलर जो होता है, याद रखिएगा, हिटलर जो होता है ऑन मार्च 3 1933 को क्या करता है, एक एक्ट पास करता है यूनानिमसली अपनी अपनी पार्टी के अंदर। और बोलता है, इस एक्ट के अंदर था कि आज से जर्मनी में डिक्टेटरशिप आएगी। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है रूल ऑफ वन मैन। तो तभी हिटलर बोलता है यहाँ पर क्या है, अब डिक्टेटरशिप आएगी, मतलब रूल ऑफ वन मैन आएगा। तो जैसे ही जर्मनी पे हिटलर कब्जा कर लेता है, अब जर्मनी पे किसका रोल चल रहा है, हिटलर का रोल चल रहा है। जैसे हिटलर रूलर बनता है वो कुछ रिचुअल्स लाता है जर्मनी में। रिचुअल्स क्या हुए, रीति रिवाज। सबसे पहले बोलता है आज से जर्मनी का जो फ्लैग होगा वो चेंज होगा, मतलब
जर्मनी के फ्लैग के बीच में जो है हमारे फ्लैग के अंदर क्या होता है, व्हील चक्र होता है। जर्मनी की व्हील की झंडे के अंदर होता है स्वास्तिका। स्वास्तिका का साइन देखिए कैसा होता है, स्वास्तिका का ये साइन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके सबसे पहले वो झंडा चेंज करता है, उसके बाद वो बोलता है, तो सारे लोग जब भी हिटलर को देखेंगे वो सल्यूट करेंगे। लोग इम्प्रेस हो गए इस चीज़ से। और जो तीसरी चीज़ उसने रिचुअल लाया था, उसने बोला था जब भी मैं स्पीच करूं, हिटलर स्पीच करे, सारे लोग तालियां मारेंगे, उसके लिए अप्लॉज करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हिटलर आया उसने ये रिचुअल्स लाए, लाल झंडा लाया जिसमें स्वास्तिक साइन था, सारे लोग उसको सल्यूट करेंगे और अप्लॉज करेंगे, तालियां मारेंगे उसकी स्पीचेस पर। तो हिटलर में याद रखना एक टैलेंट था, वो स्पीच बहुत अच्छी करता था। क्या करता था वो, स्पीच बहुत अच्छी करता था। जैसे ही वो पावर में आया उसने लोगों से वादा किया, मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको एम्प्लॉयमेंट दिलाऊंगा। जो भी हमारी बेइज्जती हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में, जो ग्रेट पावर्स ने हमारी बेइज्जती की थी, मैं क्या करूँगा, इसका बदला लूँगा। तो लोग इसको फुली सपोर्ट कर रहे थे। तो जैसे ही जर्मनी में हिटलर आया उसने अपने रिचुअल्स लाया, रिचुअल्स के बाद स्पेशल फोर्सेस लाई उसने। जैसे कि रेगुलर पुलिस थी जर्मनी में, ग्रीन यूनिफॉर्म में होती थी रेगुलर पुलिस। उसके बाद जो होता है हिटलर ने क्या लाया था, उसने जर्मनी में रेगुलर पुलिस के साथ उसने एसएस फोर्स लाया था, ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होती थी। फिर गेस्टापो फोर्स लाई थी, गेस्टापो फोर्स, और एसडी फोर्स लाई थी उसने। ये 4 तरीके की फोर्सेस जर्मनी में, मतलब ये उसकी सीक्रेट पुलिसेस थी, ठीक है, सीक्रेट पुलिस। जब भी हिटलर के खिलाफ कोई बोलता था, ये उनको इन फोर्सेस से अरेस्ट कर लेता था। अगर कोई भी हिटलर की जर्मनी में उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेगा या फिर कुछ बोलेगा, हिटलर की फोर्सेस हर जगह होती थी और उनको अरेस्ट करती, मतलब ये जासूस थे उसके, हिटलर के। अब हिटलर जैसे ही पावर में, उसने बोला मुझे जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, मुझे पूरे जर्मनी को दोबारा से ठीक करना है, क्योंकि ग्रेट पावर्स ने हमें बहुत लूटा है। तो उसने उसके लिए एक इकनॉमिस्ट हायर किया, एक बहुत अच्छा इकनॉमिस्ट जिसका नाम था हजलमर साच। हजलमर साच क्या करता है, एक बहुत अच्छा इकनॉमिस्ट था। तो हजलमर साच की मदद से हिटलर क्या करता है, सुपर हाईवे जर्मनी में बनाता है और अपनी कार्स डेवलप करता है जिसका नाम था वोक्सवागन। अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वोक्सवागन कार्स हैं, तो वो कहाँ से आई हैं, जर्मनी से आई हैं। तो हिटलर क्या करता है, अपनी कंट्री की में हाईवे बनाता है और कार्स बनाता है, जिससे थोड़ा बहुत पैसा जर्मनी में आने लगता है। और हिटलर जो क्या करता है, जो एरिया ग्रेट पावर्स ने उससे लिया था, वो दोबारा से रिओकुपाइड करता है। उस एरिया को बोला जाता है रिहेनलैंड। और रिहेनलैंड और ऑस्ट्रिया पे हिटलर जो होता है दोबारा से कब्जा कर लेता है। लोग बहुत खुश हो जाते हैं इससे कि हिटलर अब दोबारा से पावर में आ रहा है। और हिटलर जो होता है, और हिटलर जो बोलता है, हिटलर बोलता है अगर हमें जर्मनी में क्या करना है, जर्मनी में पैसा लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज़ करनी है। क्या करनी है, हमें अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना है और बाकी जो कंट्रीज है उस पर कब्ज़ा करना है। याद रखना वही आर्यन सोच अब हिटलर लगा करने, आर्यन थिंकिंग। आर्यन सोच बोलती थी पूरे यूरोप पे कब्ज़ा कर दो। तो इस तरीके से हिटलर बोलता है अगर हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें क्या करना है, हमें पूरे यूरोप पे कब्ज़ा करना है, एक्सपेंशन करना है। तो हिटलर सबसे पहले क्या करता है, 1939 में इन्वेड करता है पोलैंड पे और पोलैंड पे कब्ज़ा करता है। जैसे ही पोलैंड पे वो कब्ज़ा करता है, तभी क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है हिटलर की वजह से। यहाँ ध्यान रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, ध्यान रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो क्या होता है, अब इस वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, 2 ग्रुप्स डिवाइड थे। जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देखा था, अब इस वॉर में कौन कौन लड़ रहा था, इस वॉर में लड़ रहे थे एक साइड से पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और यूएसए, और दूसरी साइड से था जर्मनी, इटली और जापान। तो जर्मनी, इटली और जापान को बोला जाता ट्राईपर्टाइट पैक्ट बोला जाता। क्या बोला जाता, ट्राईपर्टाइट पैक्ट। ट्राईपर्टाइट मतलब 3 के बीच में पैक्ट होना, दोस्ती होना, वो हुई थी जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। तो ये दोनों साइड एक दूसरे से लड़ रही थी। लड़ते लड़ते क्या होता है, जो हमारा जर्मनी है वो सोवियत यूनियन पे अटैक करता है 1941 पर। और इसी तरीके से जो जर्मनी के साथ लड़ रहा था, याद रखना यहाँ पर भी सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी एक गलती करता है, वो यूएसए पे दोबारा अटैक करता है। तो यूएसए का आना इसमें और जर्मनी का हारना, देखते हैं क्या हुआ। जापान जो जर्मनी के साथ लड़ रहा था, वो बम डालता है किस पर, यूएसए के पर्ल हार्बर पर। पर्ल हार्बर क्या होता है, एक आइलैंड होता है, एक समुद्र जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, यूएसए के शिप्स खड़े थे। तभी जापान के जहाज़ आते हैं और पर्ल हार्बर पर अटैक करते हैं
और जैसे यूएसए के जहाज़ों पर अटैक किया जाता है तभी यूएसए इस वॉर के अंदर आ जाता है और यूएसए क्या करता है, जापान से बदला लेता है। आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम फेंके थे, वो किसने फेंके थे? यूएसए ने। यूएसए ने तब फेंके थे जब जापान ने इनके प्लेन्स को उड़ाया था। कहाँ पर? पर्ल हार्बर में। तो यूएसए ड्रॉप करता है हिरोशिमा और नागासाकी पे जापान पर एटॉमिक बम, और क्या होता है, इसी तरीके से जर्मनी को हारना पड़ता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी। ये दूसरी डिफीट जर्मनी के लिए। अब उसी टाइम जर्मनी में जो हिटलर जो था वो जर्मनी के अंदर कुछ जुल्म कर रहा था। देखते हैं वो। मैंने आपको जैसे बताया, हिटलर बोलता था नाजी आइडियोलॉजी होती है, मतलब पूरी दुनिया में आपको पता है सबसे टॉप पर कौन लोग हैं? ब्लॉन्ड, मतलब वो नहीं बोलते हैं कि जिनके गोल्डन बाल होते हैं, और ब्लू आइड लोग, जिन्हें क्या कहा जाता है? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। हिटलर बोलता था पूरी दुनिया में सबसे टॉप पर यही है, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, हम सबसे प्योर रेस है, जर्मन आर्यन रेस। और जो बाकी लोग हैं जैसे जीव्स और जो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, इनको जीने का कोई हक नहीं है। और जो काले लोग हैं उन्हें भी जीने का कोई हक नहीं है, चाहे रशियन हो, पोल्स हो, ये सारे क्या हैं? ये इन्हें जीने का हक नहीं है, और ये सबसे नीचे हैं, हायरार्की में सबसे नीचे हैं। टॉप पर है सबसे आर्यंस, और सबसे नीचे हैं ये जीव्स वगैरह। और जीव्स को हिटलर बोलता था वो क्या है? किलर ऑफ क्राइस्ट है, उन्होंने हमारे क्राइस्ट को मारा हुआ है। तो हिटलर ने ऐसी नफ़रत लोगों के दिल में पैदा कर दी कि ये सारे जो जर्मनी के लोग हैं वो किनको हेट करने लगे? जर्मन जीव्स को हेट करने लगे, क्योंकि हिटलर ने बोला इन्होंने हमारे क्राइस्ट को मारा, इन्होंने हमारे भगवान को मारा है, जीसस क्राइस्ट को। चलिए आगे देखते हैं। जब हिटलर ने नफ़रत पैदा कर दी, हिटलर अपने साथ साथ क्या करता है? गेटॉज बनाता है। गेटॉज मतलब गैस चैम्बर्स इन जीव्स के लिए, और जो भी हिटलर के खिलाफ बोले कि उनको गैस चैम्बर्स में गैस देके मार देता था वो। कुछ स्टेप्स थे इसके डेथ के। हिटलर क्या करता? सबसे पहले लोगों को एक्सक्लूजन करता था। एक्सक्लूजन मतलब लोगों को अलग कर दो। लोगों को क्या करो? जो भी लोग, जो भी ये इन्फीरियर रेस के, इनको अलग कर दो। ना ही इनके साथ हम कोई बिजनेस करेंगे, ना ही हमारी लड़की इनसे शादी करेगी। सबसे पहले इनको अलग करो। एक्सक्लूजन का मतलब होता है अलग करना। गेटोइजेशन का मतलब होता है कि उनको मार्क करना। हिटलर क्या करता था? जो भी ये इन्फीरियर रेस के लोग थे, इनके घरों के बाहर मार्क लगा देता था। मतलब ये इनके घर हम नहीं जाएंगे, ना कोई इनके साथ रब्ता रखेंगे। पहला एक्सक्लूजन करना, अलग करना। गेटोइजेशन मतलब मार्क करना। और एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का मतलब होता है उन्हें मार देना। ठीक है, तो ये थ्री स्टेप्स ऑफ हिटलर के डेथ थे। एक्सक्लूजन करना, उन्हें अलग करना, मार्क करना, और उनको एनिहिलेशन का मतलब होता है मार देना। अब हिटलर में लोग, जो बच्चे और औरतें होती थी, वो क्या, उनका रोल क्या होता था? हिटलर जो बोलता था, जो यूथ है हमारे जर्मनी में, यूथ का काम क्या होगा? यूथ को हम नई बुक्स पढ़ाएंगे जो जिसमें हिटलर की आइडियोलॉजी होगी, और यूथ को हम बॉक्सिंग सिखाएंगे। और 10 साल के बाद जब 10 साल का जब लड़का हो जाएगा, उसे हिटलर की यूथ ऑर्गेनाइजेशन में हम डालेंगे। हिटलर की यूथ ऑर्गेनाइजेशन में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। हिटलर की यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो 1923 में बनी थी। तो मैंने आपको बोला, जब भी लड़का 10 साल का होगा उसे हिटलर की यूथ ऑर्गेनाइजेशन में डाला जाएगा, और जब 18 साल का होगा उसे आर्मी में भर्ती किया जाएगा। तो ये था हिटलर का यूथ। अब औरतों का क्या काम होगा हिटलर के जर्मनी में? याद रखना, हिटलर बोलता तो था औरतों की सबसे स्पेशल प्लेस है हमारे जर्मनी में, लेकिन पता क्या औरतों के साथ वो क्या करता था? औरतों को बोलता था आप लोग गुड मदर्स बनो, सिर्फ आपका काम है सिर्फ बच्चे पैदा करना, और मेंटेन प्योरिटी। मेंटेन प्योरिटी का मतलब होता है आपको ये जो छोटी सुपीरियर, जो इन्फीरियर रेस के लोग हैं, इनके साथ मिलना नहीं है, आपने अफेयर्स नहीं करने हैं। और आपका क्या काम होगा? आपका काम होगा डिज़ायरेबल चिल्ड्रन पैदा करना। अगर आपने अच्छे चिल्ड्रन, आर्यन रेस के चिल्ड्रन बच्चे पैदा किए, तो आपको हम क्या देंगे? आपको हम अवार्ड देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, और आप अच्छा ट्रीटमेंट देंगे हॉस्टल में। आप जब भी शॉप्स में जाएगा आपको डिस्काउंट मिलेगा औरतों को जो अच्छे बच्चे पैदा करेंगी, और आपको फ्री टिकट्स दी जाएंगी हॉल्स की। तो औरतों ने जब देखा हमें अवार्ड मिल रहा है, तो वो लग गई बच्चे पैदा करने, अच्छे अच्छे बच्चे, जर्मन रेस के प्योर। और जिसने इम्प्योर बच्चा पैदा किया उसे क्या होगा? उसका सर शेव किया जाएगा, उसका मुंह काला किया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। देखो हिटलर में वुमेन्स के साथ कैसे ट्रीट किया जाएगा। हिटलर बोलता तो था आपका स्पेशल रोल है, लेकिन ये सारी ट्रीटमेंट उनके साथ किए जाती थी। तो हिटलर में औरतों का रोल क्या था? सिर्फ मदरहुड, बच्चे पैदा करना। तो अब आपकी जो
मैंने बताया था स्टार्टिंग में एक स्टोरी थी, हमारा जो था हरमुत। हरमुत बोलता है मेरे वालिद साहब ने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि हरमुत का जो वालिद साहब था, उसका जो फादर था, वो जर्मनी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। उसने और हिटलर ने मिलके क्या किया था, जर्मनी में जीनोसाइडल वार किया था। जर्मनी के अंदर उन दोनों ने मिलके 6 मिलियन जीव्स को मारा था। देखो कितने लोगों को मारा। और 2 लाख जिप्सिम्स को मारा था। जिप्सिस मतलब ब्लैक लोगों को मारा था। और 1 मिलियन पॉलिश लोगों को, पोलैंड के लोगों को मारा था। और 70,000 जर्मन, अपने जर्मन को मारा। अपने जर्मन कौन थे, जो मेंटली और हैंडीकैप्ड होते थे, उनको, अपने लोगों को मारा उन्होंने। तो हिटलर का जो जो जिप्सम था, जिप्सम का जो वालिद साहब था, उसने बोला हमने हमने इतने गुनाह किए हुए हैं। अब जो हैं, जो ग्रेट पावर्स हैं, अब वो हमें हमसे बदला लेने आ रहे हैं, और जीव्स हमसे बदला लेने आ रहे हैं। इससे पहले वो बदला लेने आते हैं, जो हरमुत का पापा था उनको अगले दिन पिकनिक में ले जाता है। और पिकनिक के बाद अगले दिन क्या करता है, अपने आप को शॉट कर देता है। क्या करता है वो, शॉट करता है और मार देता है। इसी तरीके से ये जिप्सम के वालिद साहब ने सुसाइड किया था। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने, हिटलर ने मिलकर इतने लोगों को मारा था, और वो डर गए अब ग्रेट पावर्स और जीव्स हमें मार देंगे। तो हिटलर का भी सेम हालत यही हुई। हिटलर जो होता है एंड पर क्या होता है, अपने आप को कमरे में बंद करता है। जब वो सेकेंड वर्ल्ड वार में 1945 में हार गया था, और जब जर्मनी कमज़ोर पड़ गया था बिल्कुल, तो हिटलर अपने आप को कमरे में बंद करता है और अपने आप को सुसाइड करता है गन शॉट से 1945 को। तो इसी तरीके से ये आपका लेसन था। हमने देखा इस लेसन में किस तरीके से जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारा, और सेकेंड वर्ल्ड वार में जब हिटलर आया उसने क्या क्या किया, और उसने वहाँ पर औरतों का क्या रोल था। तो इसी तरीके से आपका लेसन ख़त्म होता है। अब देखते हैं हम आपके जो क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा आपके क्वेश्चंस। अब आपके हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपका जो पहला क्वेश्चन वो बोलता है बताओ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वियमर रिपब्लिक को जब वो पावर में आई। मैंने आपको बताया था, हम ऊपर से पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। जैसे ही वियमर रिपब्लिक पावर में आती, उसे एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। मैंने आपको बोलता है वर्सली ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, जहाँ पर ग्रेट पावर्स उसे बोलती है कि सबसे पहले तू क्या कर, हमें 6 बिलियन पैसा वापस दे दे, क्योंकि कंपनसेशन तूने बहुत नुकसान किया है। और उसे बोलती है, और मैंने आपको बताया था उसमें क्या बोलते हैं, अपनी आर्मी कम कर दो, ठीक है, आर्मी कम कर दो। और इसी तरीके से जैसे ही लोगों को पता लगता है कि वियमर रिपब्लिक ने क्या किया, ये ट्रीटी मान लिया है, और वो अनपॉपुलर हो जाती है जर्मन्स के अंदर। जर्मन्स उसको हेट करने लगते हैं, जर्मन्स के आम लोग। तो ये वर्सलीज ट्रीटी थी, जो जर्मन्स के लिए एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुई थी, जिसमें उनको 6 बिलियन देना पड़ा था। तो वियमर रिपब्लिक जैसे ही पावर में आती है, उन्हें वर्सलीज ट्रीटी का सामना करना पड़ता है। और जैसे ही पावर में आती है, मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ आ जाते हैं। जर्मनी के पास कोई पैसा नहीं था, उसे गोल्ड देना पड़ रहा था, जो कि उसके पास था नहीं। गोल्ड रिज़र्व जो थे वो उनके पास बिल्कुल ख़त्म थे। और मैंने कहा था जर्मनी की जो करेंसी थी मार्क, वो गिर जाती है, और प्राइजेज़ जो होते हैं वो गिर जाते हैं, और प्राइजेज़ जो होते हैं बढ़ जाते हैं, और जिससे क्या हुआ, लोगों के पास पैसा नहीं था ख़रीदने के लिए। पॉलिटिकल डिफेक्ट्स ये थे कि जैसे ही वियमर रिपब्लिक पावर आई, उसने देखा कि वियमर रिपब्लिक आई, उसने देखा कि जो जर्मनी में अगर किसी भी पार्टी को अगर पावर में आना है, उसको एक चीज़ करनी पड़ती है, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, आपको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होने चाहिए। जैसे अगर आपको पावर में आना है तो आपको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स चाहिए। तो जर्मनी में क्या होता था, वियमर रिपब्लिक को मेजॉरिटी देते नहीं थे वो, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो ट्रीटी साइन की थी और वो मान गए थे ग्रेट पावर्स की। तो वियमर रिपब्लिक को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी प्रोपोजिशन रिप्रेजेंटेशन की। और आर्टिकल 48 बोलता था जो भी पावर्स हैं वो किसके पास रहेंगी, प्रेसिडेंट के पास, और वियमर रिपब्लिक के पास कोई पावर नहीं थी। तो इसी तरीके से वियमर रिपब्लिक को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सबसे पहले वर्सलीज ट्रीटी, ग्रेट पावर्स को 6 बिलियन देने पड़े। दूसरी थी इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब उनके पास पैसा नहीं था और करेंसी फेल हो जाती और प्राइस बढ़ जाते हैं। और तीसरा था, तो वियमर रिपब्लिक के पास जो था पावर नहीं था, उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी और आर्टिकल 48 में पावर्स नहीं थी। चलिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, वो क्या है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोलता है डिस्कस वाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी। तो नाजिज्म पॉपुलर क्यों हुई थी जर्मनी में। नाजिज्म इसलिए पावर हुई थी क्योंकि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था जर्मनी में, तो उसने क्या किया था, वियमर रिपब्लिक कर नहीं पाया था कुछ,
तो हिटलर को लोग कैसे देखने लगे, एज ए सेवियर और मसीहा। तो हिटलर ने प्रॉमिस किया लोगों को, मैं आपको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से बचाऊंगा, तो लोग इसको सपोर्ट करने लगे और नाजिज्म पॉपुलर होने लगी। और जो पावरफुल स्पीचेस थी हिटलर की, उसने क्या हुआ, उसने बोला, हिटलर जो होता था हमेशा स्पीचेस में बोलता था जो भी हमारे साथ वर्सलिस ट्रीटी में हुआ, जो पैसा हमें देना पड़ा इन ग्रेट पावर्स को, वो मैं वापस लाऊंगा, और जर्मनी की जो ये, और जो जर्मनी की डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, वो मैं दोबारा वापस लाऊंगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। तो लोग नाजिज्म को सपोर्ट करने लगे। और तीसरी चीज़ थी जो लोगों ने उसको सपोर्ट किया, नाजी का जो प्रोपोगंडा था वो अलग था। मैंने आपको बताया था नाजिज्म ने एक अपने रिचुअल्स लाए थे, जैसे कि रेड बैनर लाया था स्वास्तिक का, नाजी सलूट और तालियां बजाना उसके लिए। तो हिटलर को बहुत पॉपुलर कर दिया मासेस के अंदर। आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बताओ अलग फीचर्स क्या थे नाजी थिंकिंग के। अलग फीचर ये थी, उसने बोला था नाजिज्म, उसने बोला था जर्मनी के जो लोग हैं, जो जर्मनी के जो लोग हैं सबसे जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के हैं वो टॉप पर हैं, और जो जीव्स वगैरह हैं वो लोवेस्ट रैंक पे। जैसे ही जर्मन के लोगों ने बोला हमें जो हिटलर बोल रहा है हम टॉप पर हैं और जीव्स जो हैं सबसे नीचे हैं, तो इससे क्या हो गया, जर्मन के लोग इसको सपोर्ट करने लगे। और वो बोलता था कि जो जर्मन के रेस हैं, और हिटलर बोलता था जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस जो है वही सरवाइव कराती है पूरी दुनिया पर। तो उसने बोलता स्ट्रॉन्गेस्ट रेस कौन सी है, वो हम आर्यन रेस के हैं, ठीक है। और जो वो बोलता था न्यू टेरिटरीज मस्ट, और जो हिटलर बोलता था कि जो नई टेरिटरीज़ हैं उन्हें कैसे उन्हें गेन किया जाए, तभी हमें नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास आ सकते हैं। तो हिटलर की जो अलग सोच थी ये कि हम सबसे टॉप पर हैं और हम स्ट्रॉन्गेस्ट रेस ही सर्वाइव कर पाएगी पूरी दुनिया में, और अगर हमें रिसोर्स की ज़रूरत है तो हमें नई टेरिटरी पे कब्जा करना पड़ेगा। तो लोगों ने इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो बोलता है, बताओ, आपका फोर्थ क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन वाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग हेट्रेड ऑफ फॉर ज्यू। तो मैंने आपको बताया था कि हिटलर ने नफरत कैसे पैदा कर दी जर्मन्स के लोगों के अंदर जीव्स के खिलाफ। सबसे पहले उसने बोला था ये जो जीव्स है, सबसे पहले जो हिटलर ने बोला था जो जीव्स हैं ये लोअर लोअर रेस है, हम सुपीरियर रेस हैं। और दूसरा उसने बोला था ये किलर ऑफ क्राइस्ट हैं, इन्होंने हमारे भगवान को मारा इसलिए इनसे नफरत करो। और उसने बोला था, उसने नफ़रत कैसे जर्मन के लोगों के अंदर पैदा की, और उसने क्या किया, वो बचपन से ही बच्चों को सिखाता था कि ये जीव जो हैं गंदे हैं, इनसे दूर रहो। तो इसी तरीके से, और जो अगली चीज़ उसने बोला, वो फिल्म्स वगैरह भी बनाता था, जैसे पूरे लोगों को वो फिल्म्स दिखाता था कि कैसे नाजिज़्म जो हैं वो बहुत गंदे, इन्होंने हमारे क्राइस्ट को मारा था। तो एक उन सच मूवीज़ का नाम था द एटर्नल जीव। तो इस तरीके से हिटलर जो था लोगों के अंदर क्या नफ़रत पैदा करवा रहा था जीव्स के खिलाफ। सबसे पहले क्या था, ये बोल के कि वो लो रेस के हैं, उसके बाद ये किलर ऑफ क्राइस्ट हैं, उसके बाद जो स्कूल से ही बच्चों के दिमाग में डालना, और जो टीचर्स हुआ जीव्स वर, और जो टीचर जीव थे उनको भी वो बाहर निकालते थे नौकरी से और वहाँ पर रखता था अच्छे टीचर्स को। अब देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है वो बोलता है, बताओ रोल ऑफ वुमेन जर्मनी की सोसाइटी में और रोल ऑफ वुमेन इन फ्रांस की सोसाइटी में। अगर हम जर्मनी की सोसाइटी, मैंने बोला था, उसने बोला था, अगर हम जर्मनी में देखें, जो वुमेन इन नाजी के अंदर देखें, जो रोल ऑफ वुमेन था वो वहाँ पर क्या था, जर्मनी में एक पैट्रियार्कल और मेल डोमिनेट सोसाइटी थी। मतलब वहाँ पर सिर्फ मेलों की चलती थी जर्मनी में। औरतों का क्या काम था, औरतों का सिर्फ काम था, और हिटलर बोलता था कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन हो औरतों को, लेकिन अगर असलियत में देखें, आर्यन वुमेन का जो काम था सिर्फ प्योर बच्चे पैदा करना, प्योर ब्लडेड डिज़ायरेबल बच्चे पैदा करना। सिर्फ मदरहुड जो था उनका गोल रहता था, बस बच्चे पैदा करो और क्या करो। अगर हम देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात देखें, फ्रांस में जो औरतें थी वो बहुत अच्छी थी, वो मूवमेंट्स लड़ा करती थी, फॉट करती थी अपने राइट्स के लिए। याद रखना मैंने कहा था राइट टू वुमेन फ्रांस से ही स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर जब औरतों ने लड़ाई की अपने हक़ के लिए। लेकिन अगर हम जर्मनी की बात करें, वहाँ सिर्फ बच्चे पैदा करती थी। अगर फ्रांस की बात करें, वो अपने हक़ के लिए लड़ा करती थी, अपने क्लब्स बनाती थी, स्कूलिंग किया करती थी। और लेकिन अगर हम जर्मनी में देखें, उनका काम था सिर्फ प्योर बच्चे पैदा करना और दूर रहना नॉन जर्मन से, ठीक है। अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करें, आपका जो छठा क्वेश्चन है वो बोलता है इन वट वेज डिड जर्मन स्टेट सीक्स टू एस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल। जर्मन ने पूरे लोगों पे कंट्रोल कैसे किया, नाजिज्म ने, नाजी स्टेट ने पूरे लोगों को कैसे डरा के रखा था, कंट्रोल करके रखा था। अगर हम देखें, सबसे पहले उसने क्या किया था, वो पोस्टर और फिल्म्स बनाता था
कि जो हिटलर है वो सबसे सुपीरियर है, और अगर इसके खिलाफ कोई जाएगा हिटलर क्या करेगा, उसे मार देगा। और वो मीडिया का अच्छा यूज़ करने लगा। आपने अगर देखा होगा आज जो बिकी हुई मीडिया है, आज अगर आप देखिए मीडिया पे कंट्रोल किसका होता है, जो लीडर है आज हमारा, जो वो बोलेगा वही यहाँ पर लोग जो है सुनते हैं, वही जो मीडिया वाले आगे छापते हैं। उसी तरीके से हिटलर भी अपने दौरान क्या करता था, लोगों पे कंट्रोल करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी मर्ज़ी से जो न्यूज़ देनी होती थी मीडिया में वो बोलता था, वही छपती थी, बस उसी की तारीफ़ होती हिटलर की। अगला पॉइंट देखते हैं हम। और वो क्या करता था, लोगों के माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करता था। आपने देखा होगा जब भी वो स्पीच देता था हिटलर, वो क्या करता था, हमेशा गुस्से में देता था। और क्या करता था, हमेशा जर्मन्स को क्या करता था, वो सुपीरियर बनाता था। और वो बोलता था जो जो हमारी ह्यूमिलेटिंग बेइज्जती हुई है ट्रिटियम वर्सलिस में ग्रेट पावर्स ने की, मैं उनका बदला लूँगा और मैं आपकी अनएम्प्लॉयमेंट दूर करूँगा। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को वो इमोशनली ब्लैकमेल करता था, जैसे आज हमारा लीडर होता है। उसी तरीके से अगला देखते हैं। हिटलर ने क्या किया था, अपनी एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस लाई हुई थी, जिसने क्या जो भी उसके खिलाफ बोलती थी उसको फटाफट पकड़ लेता था। और इसी तरीके से उसने जर्मन्स पे कंट्रोल किया अपनी फोर्स से। और द पुलिस फोर्स हैड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी, जीनोसाइड आल्सो क्रिएटेड। और इसी तरीके से जो जीनोसाइड, जो 6 मिलियन जीव्स को उसने मारा, उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर डर पैदा हो गया और वो हिटलर को सपोर्ट करने लगे। तो ये था अबाउट हिटलर। और आपका जो लेसन था ये था आपका हिटलर एंड द राइज ऑफ पावर। तो अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट यूनिट। आप बने रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।